गुड मॉर्निंग बनारस, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। वैसे भी आज का दिन खुद कहता है शुक्र मनाइए और भगवान जी को भी शुक्रिया अदा कीजिए, उन्हें थैंक यू, धन्यवाद कहिए कि ये उनकी ही कृपा है कि आपके पास उनकी कृपा दृष्टि है कि आप इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं, आप नेचर के हर रंग को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ में भर सकते हैं। एक नई सुबह के साथ आपको एक सुनहरा मौका मिला है अपने गोल को अचीव करने का, अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाने का, आसमान को छूने का, अपने हाथों को फैलाकर अपनों को गले लगाने का, सारी टेंशन गिले शिकवे पीछे छोड़ करके खुली हवा में सांस लेने का। कितने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, अपनी सिचुएशंस के मुताबिक जिसे भी चाहे आप चुन लीजिए, लेकिन बजाय बहानों के। वही तो देखा जाए तो एक्चुअली हम इंसान की जिंदगी में आगे बढ़ने के, कुछ अलग कर दिखाने के बहुत सारे मौके होते हैं, लेकिन हम खुद ही प्रॉब्लम्स की दुहाई देकर न जाने क्यों सक्सेस को अनदेखा कर देते हैं। वहीं इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं बनारस, जिनके अधूरेपन ने उन्हें और आगे बढ़ने और हर मुश्किलों को ठेंगा दिखाने का जज्बा दिया है, उन्हें हौसला और विश्वास दिया, जिसके बलबूते उन्होंने दुनिया भर की न सिर्फ वाहवाही जीती बल्कि इतनी सारी उपलब्धियां भी अपने नाम की कि फिर क्या ही बताऊं। हे बनारस, दिस इज आरजे कीर्ति विद द मोर इन्फोटेनिंग एपिसोड ऑफ बनारस का द मोस्ट फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। सुबह के 7 बज चुके हैं। आज की तारीख 11 अगस्त, दिन है शुक्रवार। तो बस फटाफट एक बड़ा सा थैंक यू, शुक्राना भगवान जी को बोलिए और शुरू हो जाइए हमारे साथ लाइफ की गाड़ी को गियर अप करके फुल एनर्जी के साथ चलिए मंजिल तक पहुंचने की एक और दमदार कोशिश करते हैं विथ आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक बनारस। सो हाउ इज द जोश? गुड मॉर्निंग बनारस में मैं हूँ आरजे कीर्ति आपके साथ, और इतनी दमदार चुस्की के साथ, जबकि इतने बेहतरीन शुरुआत की आगाज का शंखनाद कर ही दिया है आपने, तो अब ना थकना नहीं है और ना ही रुकना है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज की ताजा तरीन कुछ खबरों, कुछ न्यूज को, और जानते हैं क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया और स्पेशली हमारे बनारस में खास। बनारस अब शहर की तरह गांव में भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई व्यवस्था लागू की जा रही है। गांव में सोक पिट, कंपोस्ट पिट, कूड़ा घर, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट, जल निकासी की व्यवस्था के साथ ही घर घर कूड़ा उठान के लिए ई रिक्शा लगाए जा रहे हैं। आगामी 1 सितंबर से गांवों और बाजारों में सफाई कराने के साथ ही कूड़ा उठाने का काम कराया जाएगा, जिसके लिए स्वच्छता कर वसूली भी शुरू होगी। इन पैसों का इस्तेमाल सफाई व्यवस्था को बेहतर करने में होगा। और इसके साथ साथ और दूसरी बात बताऊं आपको, तो बनारस के स्टूडेंट्स, अगर आप बीएचयू से पीएचडी करना चाहते हैं तो इस बार नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। बीएचयू में पहले जहां पीएचडी में दाखिले के लिए स्टूडेंट्स को नेट या फिर आरईटी क्वालिफाई करना होता था, अब से ये दाखिला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से होगा। बीएचयू में ये पहली बार होगा जब एनटीए पीएचडी के स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करेगा, जिसके तहत देश भर में 97 यानी कि 97 केंद्रों पर होगी प्रवेश परीक्षा। तो हो जाइए तैयार। बनारस इस वक्त जो मौसम का हाल है ना, कभी कभी बारिश हो रही है, कभी धूप, और ये जो बादलों के धूप छांव का खेल चल रहा है ना, ये आगे भी चलता रहेगा। इसीलिए आप जो है अपनी पूरी की पूरी तैयारी रखिए। और अगर हाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं गंगा जी के किनारे, तो पानी तो बढ़ा ही हुआ है, लेकिन अभी धीरे धीरे ये डाउन भी होता जा रहा है। और डाउन होने के साथ साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ पे कीचड़ और बहुत सारी दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अभी मैं कहूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस चीज को अवॉइड किया जाए, यानी कि आप गंगा जी के किनारे घूमने से जाने से अवॉइड करें, तो आपके लिए और आपके साथियों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। तो अपनों के साथ में जो अगर आपको एंजॉय करना है, तो आपके घर की छत या आपका कमरा भी काफी है ना एंजॉय करने के लिए। और वहाँ पे अगर रेडियो है और साथ में आकाशवाणी है आपके साथ में, तो बेहतरीन गानों के साथ में और क्या किया जाए। हाँ जी, तो अब देखिए और भी क्या हो रहा है हमारे बनारस शहर में खास। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अब बहुत ज्यादा चेंजेस ला रहे हैं और इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जा रहा है। प्रदेश में वाराणसी से इसके संचालन की शुरुआत होगी। इस अंतर जनपदीय बस सेवा के संचालन के लिए वाराणसी परिक्षेत्र को 50 बसें मिलने जा रही हैं और इस 42 सीटर बसों के फिलहाल 250 किलोमीटर के दायरे में चलाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और रोडवेज प्रशासन ने
इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है, तो जल्दी ही ये इलेक्ट्रिक बसें जो हैं हमारे शहरों में घूमेंगी और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो क्या बात है बनारस, अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपको परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा और आप खुले दिमाग से अपने मंजिल तक पहुंचेंगे और साथ ही साथ अपनी मंजिल को पाएंगे भी। तो बनारस देश दुनिया और हमारे बनारस की ताजा जानकारी, हाल समाचार से तो हम रूबरू हो लिए, और वैसे भी आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ में कदम से कदम मिलाना है, अपनी पर्सनालिटी को एक नई पहचान देनी है, तो खुद को अपग्रेड और अपडेट करना बहुत जरूरी है। माइंड इट एंड माइंड ऑल द चेंजेस अराउंड द वर्ल्ड, जिसकी स्पीड अप्रॉक्स 15G तक पहुंच गई है। कैन यू इमेजिन, हम अभी 5G या 7G तक ही पहुंच पाए हैं। मतलब मंजिल अभी बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। और ये बात उन स्पेशल लोगों से अच्छा आपको कौन बता सकता है, भगवान कहें, किस्मत कहें, या फिर समय के चक्र की उलटफेर, जिन्हें जिंदगी में एक मोड़ पर ऐसी परिस्थिति का भी सामना करना पड़ा जहां उनके पास हर तरफ से कुछ बचा तो बस उनका हौसला, जिसकी बदौलत इंसान जिंदगी की हर दौलत को पा सकता है। बनारस हमारा देश, भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ युवा प्रधान देश भी है। यूथ इज द पावर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये यूथ ही है जिसके पास जज्बा, हौसला, आगे बढ़ने की जिद और इमेंस एनर्जी है टू प्रूव एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जैसा कि इंटरनेशनल यूथ डे पूरे विश्व में 12 अगस्त यानी कि कल के दिन मनाया जाएगा, इसी उपलक्ष्य में आज गुड मॉर्निंग बनारस के स्पेशल सेक्शन में हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे भारत देश के नेशनल यूथ आइकन 2023 अवार्डी, हमारे बनारस की शान, जो न सिर्फ एक पैरा एथलेटिक चैंपियन है, बल्कि एक पैरालंपिक बैडमिंटन चैंपियन, सोशल एक्टिविस्ट, नेचुरोपैथी में हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, और उनकी उपलब्धियों की तो इतनी लंबी लिस्ट है कि इसी वजह से उनका नाम भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। डॉक्टर संतोष कुमार पांडे, आइए सुनते हैं उन्हें। गुड मॉर्निंग बनारस, मैं डॉक्टर संतोष पांडे हूँ, वाराणसी से। आज आपके बीच में कुछ चीजें रखने आया हूँ। मैं लगभग 5 बार नेशनल मेडल जीत चुका हूँ पैरा ओलंपिक्स के, क्योंकि मैं 2003 में एक रोड एक्सीडेंट के बाद व्हीलचेयर पे आया। मुझे ऐसा लगता था कि अब तो लाइफ यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन जब मैंने उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि अगर ईश्वर ने मुझे जीवन दे दिया और मैं व्हीलचेयर पे हूँ, तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा काम मेरे हाथ से बाकी है और वो मुझे करना चाहिए। मैं डिफरेंट सेक्टर में अलग अलग जगहों पे काम करता रहा। मुझे चुनौतियां मिली कि आप टीचिंग का काम नहीं कर सकते, मैंने टीचिंग का काम किया, मैंने बीएड कर लिया। फिर मुझे चुनौतियां मिली कि आप ऑफिशियल वर्क को नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को नहीं कर सकते। मैंने काम के दौरान पढ़ाई की, एमबीए किया और उस काम को मैंने प्रूफ किया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर मुझे आईटी सेक्टर से अपॉर्चुनिटी, मतलब एक चुनौती मिली कि आप एक टीचर तो हो सकते हैं, लेकिन एक आईटी सेक्टर में आप बढ़िया काम नहीं कर सकते। मैंने उस चुनौती को भी स्वीकार किया। मैंने कंप्यूटर से सीटीटी किया और प्रोग्रामिंग मैंने सीखी और वहां पर भी मैंने अचीवमेंट का झंडा गाड़ा। उसके बाद मेरे सामने एक चुनौती थी, क्योंकि लंबे समय तक मैं बीमार रहा, हॉस्पिटल में रहा, और तब होता है कि आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते रहते एक उबन होती है। तो मैंने सीखा कि क्यों नहीं हम कुछ ऐसा तैयार करें या कुछ ऐसा मैं खुद कर सकता हूं जिससे हम बहुत सारे लोगों को गंभीर बीमारियों से, रोगों से दूर कर सकते हैं, उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर मैंने इस भी चुनौती को स्वीकार किया, डीएनवाईएस किया, पीएचडी किया प्राकृतिक चिकित्सा में, और कई चीजों पे मैंने सफलतम, बहुत सरलतम काम करना शुरू किया, आज जिसका फायदा बनारस के काफी लोगों को मिल पा रहा है। तो ये चुनौतियां मुझे बार बार मिलती गई, लेकिन मैंने उसी तरीके से देखा कि नहीं, मुश्किल नहीं है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसे जैसे चुनौती आती गई, पहले मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, मैंने पढ़ाई की, फिर से तैयारी की, उसको अचीव किया और उस पर लगातार काम करते रहा। और जब सफलता मिल गई तो फिर मैंने देखा कि और मैं कहाँ बेहतर कर सकता हूँ। तो मल्टीपल चुनौतियां हुई, लेकिन मल्टीपल सक्सेस मिले, जिसके नाते मुझे इस तरह से सम्मानित किया गया। हर चीज को जीतने के पहले मैं मन से जीत चुका होता था, और जब मैं मन से जीतता था तो निश्चित मैं उसको ग्राउंड पे भी जीतता था। वो दिन मुझे आज भी याद है। 2003 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बेड पे पड़ा हुआ था और मैं अपने गर्दन के अलावा बॉडी के किसी पार्ट को नहीं हिला पाता था, इवन हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। उस दौरान मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार, वो सारे लोग बिल्कुल नर्वस खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने आप का तो हौसला बढ़ाया ही, मेरे साथ खड़े रहे, और धीरे धीरे करके जब मैं इम्प्रूव करता गया तो अब मैं जाकर के व्हील चेयर पे आया हूं। लेकिन मुझे आज भी वो समय याद है, और मैं अपने परिवार का एक आभारी हूं इस चीज को लेकर के कि परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। देखिए, प्रॉब्लम को अगर एक प्रश्न के रूप में देखा जाए तो मेरा मानना है प्रॉब्लम इज ए अनसॉल्व्ड क्वेश्चन।
प्रॉब्लम हम उसी को मानते हैं जिसका हमारे पास आंसर नहीं होता या जिस काम को हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर उसको इस रूप में देखें कि प्रॉब्लम इज ए अनसॉल्व क्वेश्चन, और फिर उसको दूसरे रूप में देखना शुरू करें कि पजल इज ए प्रॉब्लम, दे हैव अ डेफिनेट सोल्यूशन। जिस तरह से पजल गेम होता है कि निश्चित रूप से उसका सोल्यूशन होता है, वो गोटियां, वो खाने, उसको जिस दिन आपने सही तरीके से रखना सीख लिया तो दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो बस इतना ही कहूंगा कि जीवन में अगर परिस्थिति आपके विपरीत खड़ी हो तो निश्चित ये मान के तैयार हो जाइए कि अब आपको कुछ करने की जरूरत है, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। तो हमें अपने गुणों को निखारना होगा, और स्ट्रेस से कोई समस्या का हल नहीं होता है। सभी स्ट्रेस को मुस्कुरा करके खत्म किया जा सकता है। हमारे युवाओं में बहुत एनर्जी है, और उस एनर्जी का सही दिशा में अगर वो इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से प्रत्येक युवा इतना कैपेबल है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकता है। आप युवाओं के लिए मेरा यही संदेश होगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप लोग आगे निकलिए, बढ़िए, हर चीज जो आप करना चाहते हैं करिए, और आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे पे मैं सभी युवाओं का आह्वान करता हूं कि हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचाने, और अपने अपने घरों में अगर हम दीप जलाना शुरू करेंगे, डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा पूरा देश, हमारा पूरा शहर डेवलप होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामना आप सभी युवाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सो मच। OMG बनारस, इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे अचीवमेंट्स, तो ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारी कांग्रेचुलेशंस तो बनते हैं ना। बनारस, आप भी सोच रहे होंगे ना कि इंटरनेशनल यूथ डे तो कल है, तो आज क्या? तो आज में ही तो आने वाले कल की ढेर सारी संभावनाएं होती हैं। आपका भी आने वाला हर कल आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, जिसके लिए आप आज से ही प्रिपेयर हो जाएं। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। दिस इज आरजे कीर्ति एंड यू आर लिसनिंग टू गुड मॉर्निंग बनारस ऑन आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी बनारस। प्रेजेंट में हम हैं, फ्यूचर डिस्कस कर लिया, बट पास्ट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आखिर पास्ट में ही तो फ्यूचर के ताले की चाबी है। सो लेट्स बिगिन द ट्रेजर हंट एंड मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 11th of August। तो बनारस, आज ही के दिन 11 अगस्त 1961 में दादर नगर हवेली का भारत में विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार गोवा की तरह ये इलाका भी कई साल पुर्तगाली उपनिवेश में रहा था। आज ही के दिन 11 अगस्त सन 1908 में बलिदान नौजवान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। उस समय उनकी उम्र महज 18 साल कुछ महीने की थी। उनका बलिदान इतना उद्वेलित कर देने वाला था कि पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम का रुख ही बदल गया, और जो अंग्रेज सरकार थी उनकी निडरता और वीरता से आतंकित थी। शायद यही वजह रही कि उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। आज ही के दिन ईयर 1954 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा, जो कि 1983 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे, उनका जन्म हुआ। आज ही के दिन ईयर 1778 में दुनिया में जिम्नास्टिक्स के नींव रखने वाले जर्मन शिक्षक फ्रेडरिक लुडविग का जन्म हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर डी सुब्बा राव का जन्म आज ही के दिन ईयर 1947 में हुआ था। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर MV नरसिम्हा राव और अंजू जैन का जन्म दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। इसके साथ ही उस महान शख्सियत श्री लाल बनी मिश्र जी की भी जन्मतिथि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भारतीय संगीत जगत के ऐसे मनीषी थे जो अपनी कला के समान ही अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते थे। आज के दिन प्रसिद्ध उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार राहत इंदौरी जी की है पुण्यतिथि। साल 2020 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। बनारस, वैसे तो हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त नजदीक आ चुका है, लेकिन जाते जाते आज के दिन की एक और ऐतिहासिक घटना को आपसे शेयर करूंगी। ये वो खगोलीय घटना है जिसे देखना अपने आप में किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं। ये बात है 11 अगस्त सन 1999 की, जब यूरोप और एशिया में सदी का अंतिम सूर्य ग्रहण हुआ और हम सब भारतवासी पूर्ण सूर्य ग्रहण के साक्षी बने। हालांकि सूर्य ग्रहण हर साल 2 से 5 बार होता है। आप उस ग्रहण को देख सकते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया के किस जगह पे हैं। भारत देश की ये बात करें तो लास्ट पूर्ण सूर्य ग्रहण साल 2009 में 22 जुलाई के दिन हुआ था, और इस साल 1 अप्रैल मंथ में हुआ था और नेक्स्ट आने वाले 14 अक्टूबर को लगेगा। बनारस, ग्रहण जब भी हो उसका प्रभाव नेगेटिव हो या पॉजिटिव, असली सूरज और चंद्रमा तो खुद इंसान के अंदर है।
डिपेंडिंग हाउ वी शाइन, और हम अपने आप को खुद को कैसे साबित करते हैं, लाइक सन, मून, स्टार और लाइक अ रॉक स्टार। वी विश आपके सितारे हमेशा बुलंद हो और आप चमके ऐसे कोई ना हो आपके जैसे। एक बार फिर थैंकिंग गॉड, शुक्रिया अदा करते हैं भगवान जी का फॉर ब्यूटीफुल लाइफ। दिस इज आरजी कीर्ति सेइंग टाटा बाय बाय। मिलूंगी आपसे फिर एक बार गुड मॉर्निंग बनारस की एक और इन्फोटेनिंग एपिसोड के साथ। सुबह के 7:20 होने को है। प्रादेशिक समाचार होंगे लखनऊ केंद्र से। सो स्टे ट्यून्ड विद 100.6 FM। कीप लिसनिंग, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।